हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो हमारे HM अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन सी से ग्रामर पोर्शन से आएगा। चेंज इनटू पैसिव वॉइस मींस एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए जो HM अनसॉल्व्ड में सेट 1 से लेकर के सेट 31 तक, ठीक है, जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं आपको 2 वीडियो इसके मिलेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से। ये पार्ट 1 रहेगा आपका, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और मिलेगा पार्ट 2, जिसमें सभी सेंटेंसेस को मैंने इंक्लूड किया है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर्ड दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही दिया हुआ है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये तो हमें पता ही है कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट के प्लेस पर हम ऑब्जेक्ट को राइट करते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट को राइट करते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू टेंस हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो हमारा न्यू सब्जेक्ट बनेगा, सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन की बात कर रहा है तो ये प्लूरल हो जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, ऑल द क्वेश्चंस वर, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब वर लगा देंगे। और पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो ऑल द क्वेश्चंस वर आंसर्ड। सब्जेक्ट जब लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लाकर तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे, और यहां पे ही है सब्जेक्टिव केस, तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो ये ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। और लगभग आप लोगों को इसके बारे में मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन फिर भी जो सेंटेंसेस हमारे अनसॉल्व में आए हैं, एक बहुत बड़ा एक चीज हमको ये पता चल जाएगी कि कैसे सेंटेंसेस वहां पूछे जाते हैं। आप देखोगे कि इनका लेवल क्या है, स्तर क्या है, ये चीज ऐसे ही सेंटेंसेस हमें प्रैक्टिस करना है ताकि हमारे जो पेपर में आएगा वो कहीं ना कहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंजना टीचर्स अस साइंस। तो इस सेंटेंस में डॉक्टर रंजना क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है, टीचर्स क्या है, वर्ब है, अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और साइंस भी ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके से हम सेंटेंस को बता देंगे आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अस को सब्जेक्ट मान लेंगे, तो अस उधर है, इधर आएगा, क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। टेंस कौन सा है, टीचर्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट हमारा वी हो रहा है, तो वी के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, आर, ठीक है, वी आर। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, वी आर टॉट। हमको पढ़ाई जाती है या पढ़ाया जाता है क्या, साइंस, वी आर टॉट साइंस। हमें साइंस पढ़ाई जाती है किसके द्वारा, बाय डॉक्टर रंजना, बाय डॉक्टर रंजना, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस राइट हो गया, वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना। अब दूसरा सेंटेंस हम साइंस को भी मान लेते हैं, आर लगा के यहीं पे बनाए दे रहा हूं इसको। यदि हम साइंस लिखेंगे सब्जेक्ट के प्लेस पर तो क्या हो जाएगा, साइंस। अब देखिए साइंस तो सिंगुलर है तो यहां पर हम आर नहीं लगा सकते, वी प्लूरल था तो आर लगाया था, तो साइंस के साथ हम इज का यूज करेंगे। साइंस इज टॉट टू अस बाय डॉक्टर रंजना। ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, साइंस इज टॉट टू अस। ये आप मींस जो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके पहले आप टू का यूज करेंगे, उसके बाद बाय लिख करके फिर सब्जेक्ट राइट करेंगे, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। तो दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखते हैं, डू दिस वर्क एट वंस। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि ये काम अभी करो, एट वंस है ना, तो डू क्या है, मेन वर्ब है, दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये अदर वर्ड्स में आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है ना। एक तो जो रूल होता है कि हम लेट का यूज करके बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर हम डू दिस वर्क ऑर्डर दे रहा है तो यू आर ऑर्डर टू का भी यूज करके हम सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, एक तो ये तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क एट वंस, ठीक है। आप क्या करेंगे, यदि आप इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हो, लेट का रूल फॉलो करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, लेट, यहीं पे मैं बनाए दे रहा हूं और लगा करके, लेट दिस वर्क बी डन एट वंस, ये भी हमारा सेंटेंस राइट है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो ये दोनों तरीकों से आप सेंटेंस को बना सकते हो, दोनों इजी हैं और दोनों सही हैं, तो किसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, आप पूरा मार्क्स पा जाएंगे। फिर डू यू हेल्प मी, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप ध्यान से समझिएगा सेंटेंसेस को, एक एक सेंटेंस में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको बिल्कुल पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए और साथ में ही नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेके अपना देख लेंगे, कर लेंगे, तो वो सब मत करिएगा, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो डू यू हेल्प मी, अब देखिए बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये टेंस कौन सा है, डू लगा है, मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज एम आर लगाते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन यहां देखो मी है तो ये आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो आई हो जाएगा, ये तो पता है हमको कि ये आई हो जाएगा, ठीक है। तो बट यहां पर डू लगा हुआ था, तो आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर, आई के साथ एम लगाते हैं, है ना, सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, तो आई हो रहा है, तो यहां पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम आई, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी, एम आई हेल्प्ड बाय यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसलिए हमारा यू ही रहेगा, एम आई हेल्प्ड बाय यू, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब, जहां सब्जेक्ट था वहां सब्जेक्ट, जहां मेन वर्ब है मेन वर्ब, मी ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट उसके पहले प्रीपोजिशन बाय लगा दिया, हमारा सेंटेंस राइट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वी हेल्प देम इन एवरी वे। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, मेन वर्ब हेल्प है, ऑब्जेक्ट देम है, ठीक है। आगे जो भी वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो अब करना क्या है, हमको सब्जेक्ट के प्लेस पर देम को ले जाना है, तो देम है यहाँ, जब सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा तो दे हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने बताया था, मी था, यहाँ क्या है, आई हो गया, देम है तो दे हो जाएगा, हिम होगा तो ही हो जाएगा, हर होगा तो शी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देम है, यहाँ पर आएगा क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब देखिए टेंस कौन सा है, वी हेल्प, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, अभी भी मैंने बोला था कि इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो दे प्लूरल है तो इसलिए हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, दे आर, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी, दे आर हेल्प्ड by us in every way ऐसे लिख सकते हैं, या फिर they are helped in every way by us, दोनों तरीके से आप इसको राइट कर सकते हो, by us in every way, ओके। तो they are helped by us in every way, या फिर they are helped in every way by us, दोनों, we इधर है तो इधर us हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, he posted a letter, सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही है, वर्ब क्या है, पोस्टेड है, ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर है। अब देखिए टेंस कौन सा है, पोस्ट की सेकेंड फॉर्म लिखी है यहाँ पर, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, है ना, तो आ लेटर इधर आ जाएगा,
आ लेटर, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, was लग जाएगी। आ लेटर was posted by ही है उधर, इधर क्या हो जाएगा, him हो जाएगा। आ लेटर was posted by him। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है they refused him his admission। ठीक है, तो they refused him, him क्या है, ऑब्जेक्ट है, they सब्जेक्ट है, रिफ्यूज मेन वर्ब है, him इधर आएगा क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, he was refused, he was refused his admission by them। ओके, he was refused his admission by them। नेक्स्ट क्वेश्चन है he gave me a glass of water। तो यहाँ पे देखिए दो सब्जेक्ट हैं, एक मी है, एक a glass of water है। ठीक है, तो किसी को भी हम पिक कर सकते हैं। हमने मी को ले लिया, इधर आएगा आई हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई वाज हो जाएगा। आई वाज गिवन a glass of water, I was given a glass of water by, ही का क्या हो जाएगा, him हो जाएगा। I was given a glass of water by him, ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, राइट हो जाएगा। और या फिर ऐसे ही बना सकते थे, a glass of water was given to me by him, ये भी आप लिख सकते हो जैसे मैंने वहां पे बताया था। दोनों तरीकों से सेंटेंस आप बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Did you finish your work in time। देखो यहाँ पर क्या फिर से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। सब्जेक्ट क्या है, you है, ऑब्जेक्ट क्या है, your work है, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब was और were लगाते हैं। तो your work हमारा सिंगुलर होगा तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, was लग जाएगी। जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, जहां सब्जेक्ट है वहां सब्जेक्ट लिखेंगे। yours was your वर्क, जहां वर्ब है वहां वर्ब लिखेंगे। was your work finished in time by you। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी। was your work finished in time by you, राइट सेंटेंस हमारा क्या होगा, was your work finished in time by you, या फिर was your work finished by you in time। दोनों तरीके से सेंटेंस को हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रीडम फाइटर्स इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो टेंस कौन सा है, ऑलवेज एडमायर। एडमायर मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सबसे पहले लाके लिखेंगे, the freedom fighters, the freedom fighters प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आर का यूज करेंगे। the freedom fighters are always admired। ठीक है, The freedom fighters are always admired। अब देखिए यहाँ पे हमने by people नहीं लिखा, क्योंकि people जो है, जब people आ जाए, someone आ जाए, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या नहीं करते हैं, by लगा के इनको नहीं लिखा जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा, जब यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का कोई वर्ड आ जाता है तो हमें उसको नहीं लिखना होता है। यदि आप लिख दोगे तो राइट हो जाएगा, बट मोस्टली वी शुड नॉट राइट इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, वहां पर नहीं लिखा जाना चाहिए। पीपल ऑलवेज एडमायर फ्रीडम, क्योंकि लोग, सभी लोगों के द्वारा एडमायर किया जाता है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो है हमेशा प्रशंसा उनकी की जाती है। ठीक है, यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि किसी एक के द्वारा या किसी लोगों के द्वारा, वो तो किया ही जाता है, इसलिए क्या करेंगे, उसको हम लेफ्ट कर देंगे। The freedom fighters are always admired is right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है your behavior surprised me। सब्जेक्ट क्या है, your behavior है, ऑब्जेक्ट क्या है, me है, इधर आएगा I हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो I के साथ was लगा देंगे। I was surprised
आप देखो जहां पर हम बाई लगाते थे वहां पर बाई का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरप्राइज वर्ड आ जाता है तो बाई प्रीपोजिशन की जगह पर हमको एट का यूज करना होगा। एट आई वाज सरप्राइज एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर, ये हमें ध्यान रखना होगा, ये हमें याद करना होगा। ठीक है, जब मैंने पढ़ाया था इसके बारे में तो मैंने सारे वर्ड्स नोट करवा दिया था कि कब बाई की जगह एट लगाएंगे, कब बाई की जगह विद लगाएंगे, कब बाई की जगह इन लगाएंगे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको याद करना होगा। तो और कब बाई की जगह टू लगाएंगे, ये सारे वर्ड, सारे प्रीपोजिशन के बारे में मैंने डिस्कस किया है आपकी क्लास में। एक्टिव पैसिव वॉइस का वीडियो यदि आप पूरा देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल लर्न विद अशोक सब्सक्राइब करिए और वहां से सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आई वाज सरप्राइज एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज हेल्पिंग हिज मदर। तो हिज मदर ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, सब्जेक्ट ही है। हिज ब्रदर को इधर आप राइट कर देंगे, हिज ब्रदर इज बीइंग। ठीक है, हिज ब्रदर इज बीइंग, देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर सिंगुलर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इज बीइंग हो जाएगा। ठीक है, यदि प्लूरल होता तो आर बीइंग हो जाता, यहां पर आई आता तो एम बीइंग हो जाता। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स आप वीडियो पूरा देखिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी देख सकें, उनका भी प्रॉफिट हो सके, उनका भी कुछ भला हो सके, इसलिए आप वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, हिज ब्रदर इज बीइंग। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, वर्ब क्या थी, हेल्पिंग है, हेल्प है, तो क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड हो जाएगी ना। हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, ही इधर है, इधर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप इज कंपल्सरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आई नो हिम वेरी वेल। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, सब्जेक्ट क्या है, आई है, हिम इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पर नो दिया हुआ है, तो ही इज नोन, ही इज नोन, नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नोन हो जाएगी। He is known to me very well। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया है, यहां पे टू लगा दिया, क्योंकि जब किसी भी सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय नो आ जाता है और ओब्लाइज आ जाता है तो बाई की जगह पर टू का यूज किया जाता है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था और फिर से आप रिपीट कर लीजिए। अक्सर ये सेंटेंसेस एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां पर बाई नहीं लगता है, जहां टू लगता है, एट लगता है, विद लगता है, इन लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, बाई लगा दें, आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। तो ये जरूर आप लोग याद करिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का हम लोग देखते हैं इस क्लास का, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हिज वर्क को पहले लिखेंगे, हिज वर्क, टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल बी और शैल बी लगा देते हैं। तो हिज वर्क विल बी फिनिश्ड, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो बाय हिम। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर दो बार बाई आ गया है, क्योंकि ये तो टाइम के लिए आया हुआ है तो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है और बाई जो है हम वो लिखेंगे ही। तो हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो बाय हिम। ठीक है, ये हमारा राइट सेंटेंस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फर्स्ट वीडियो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, एचएम अनसॉल्व के सारे एक्टिव से पैसिव सेंटेंसेस। लगभग इसमें मैंने 50% से ज्यादा सेंटेंसेस इंक्लूड कर लिया। कुछ सेंटेंस जो बचे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, एक बार नहीं दो बार देखिए, साथ में नोट डाउन करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।